ध्यान दीजिएगा कि आपको इस बात को सीखना है कि किस तरीके से हम अन्य भाषा के दान को प्राप्त करें। और याद रखिए, फर्क है अन्य भाषा में और पवित्र आत्मा में। पवित्र आत्मा आपके पास अन्य भाषा से पहले आ जाता है और अन्य भाषा का दान आपके पास कभी भी आ सकता है। नंबर 2, पवित्र आत्मा और अन्य भाषा का दान दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं। जैसे पेंतिकोस्त के दिन आया, मेरे पास आया, और किसके पास आया मुझे मालूम नहीं, लेकिन पेंतिकोस्त में आया और मेरे पास आया, ये मुझे मालूम है। इकट्ठे भी आ सकते हैं और अलग अलग भी आ सकते हैं, तो ये परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन पवित्र आत्मा जैसे ही आप यीशु को अपना जीवन देते हैं, तुरंत आपको मिल जाता है, क्योंकि यीशु मसीह के बिना आप धरती के ऊपर रह सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के बिना आप धरती पर नहीं रह सकते। यीशु मसीह तो स्वर्ग में है, अभी आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा जी काम कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जी आपको सिखा सकते हैं कैसे प्रार्थना करनी है। पवित्र आत्मा जी आपको सिखा सकते हैं कैसे आपकी आत्मिक उन्नति हो सकती है। पवित्र आत्मा जी आपको सिखा सकते हैं कि कैसे आप यीशु मसीह के नाम में पिता से कुछ मांगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे आप यीशु के नाम में पिता से कुछ मांगे, और जो कुछ भी बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने बोला, जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे, पिता तुम्हें दे देगा। लेकिन सिखाता पवित्र आत्मा है। हालेलुया। कुछ साल पहले की बात है, मैं एक प्रार्थना किया करता था, परमेश्वर मैं अपनी गाड़ी के इंजन को तेरे लहू में छिपा देता हूं। प्रभु मैं अपने घर को तेरे लहू में छिपा देता हूं। मैं अपने बेटे को तेरे लहू में छिपा देता हूं। प्रभु मैं फलानी चीजों को तेरे लहू में छिपा देता हूं। तो प्रभु ने बोला, मतलब पवित्र आत्मा जी मुझसे बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जी कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों परमेश्वर हैं। लेकिन पहले पिता काम करते थे, फिर पिता में से निकलकर पुत्र आए, पुत्र ने काम करना शुरू किया, और फिर पुत्र के द्वारा पवित्र आत्मा आए, और फिर पवित्र आत्मा ने काम करना शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे बोलने लगे कि विनोद, तू अपने बेटे को यीशु के लहू में छिपाता, ठीक है, पत्नी को यीशु के लहू में छिपाता, ठीक है, लेकिन गाड़ी को यीशु के लहू में छिपा रहा है, ये मेरे को समझ नहीं आया। ऐसा मत कर, इसको बंद कर। घर की दीवारों को, चादरों को, इन सबको लहू में छिपा रहा है, ये सही नहीं है। और कुछ साल पहले की बात है, मैंने पवित्र आत्मा से बोला, पवित्र आत्मा जी तो आप मुझे बताइए मैं क्या प्रार्थना करूं। मेरी प्रार्थना बदल गई। ध्यान से सुनिएगा, अब जब मैं घर से निकलता हूं तो मैं बोलता हूं, परमेश्वर धन्यवाद, मुझे जहां जाना है मैं बिल्कुल सही सलामत वहां पहुंच चुका हूं, और मैं शुक्र करता हूं यीशु के लहू में मैं, मेरा परिवार जैसे जा रहे हैं उससे भी अच्छे तरीके से वापस आ चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप विश्वासी हैं, और विश्वासी की प्रार्थनाएं ऐसी होनी चाहिए। बाइबल कहती है, एलिया ने एक शब्द कहा कि परमेश्वर आप आग गिराए, और आग गिरने लगी। वो कई दिनों से लगे थे और वो प्रार्थना पे प्रार्थना कर रहे थे, आग गिराओ, आग गिराओ, नाचे कूदे, कपड़े फाड़ दिए, बिना कपड़ों के हो गए, फिर भी आग नहीं गिरी। वो खुद तो गिर गए लेकिन आग नहीं गिरी। ध्यान से सुनिएगा, आपकी प्रार्थना कम शब्दों की हो और गजब की हो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब आप अकेले में हो तो अन्य भाषा में प्रार्थना कर कर आप आत्मिक उन्नति में बढ़ सकते हैं। जब अन्य भाषा बोलने वाला कोई व्यक्ति वहां ना हो, यदि एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति हैं,
3 व्यक्ति हैं, अन्य भाषा बोलने वाले एक नहीं हैं, तो आप वहां बोल सकते हैं, लेकिन उसको भी कह सकते हैं कि आप अन्य भाषा का दान परमेश्वर से मांगिए। मैं एप्पल खाऊंगा आपके सामने तो आपका एप्पल खाने का दिल करेगा। मैं अगर आपके सामने चंगाई का वरदान इस्तेमाल करूंगा तो आपका भी चंगाई के वरदान को प्राप्त करने का दिल करेगा। ऐसे ही यदि मैं अन्य भाषा जिसके पास नहीं है उसके सामने बोलूंगा तो ही उसको पता लगेगा ना अन्य भाषा नाम का भी कोई दान है। यदि मैं बोलूंगा ही नहीं तो किसी को क्या पता लगेगा कि अन्य भाषा का दान है या नहीं। बाइबल में सब कुछ नहीं लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। अन्य भाषा का अनुवाद भी एक वरदान है। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास अन्य भाषा का दान मिल गया। सर अब अनुवाद कब मिलेगा? ध्यान से सुनिएगा, जब आप इंग्लिश सीख जाते हैं क्या तुरंत अनुवाद भी सीख जाते हैं? नहीं, उसकी ट्रेनिंग अलग है, उसका समय अलग है। आपने पंजाबी सीख ली, क्या आप मैं पंजाबी बहुत अच्छी बोलता हूं लेकिन मैं अनुवाद नहीं कर सकता, उसके ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। मुझे अगर कहा जाए कि आप ट्रांसलेशन कर दीजिए तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको अन्य भाषा का दान मिल गया है, मुझे अन्य भाषा का दान 1996 में मिला। 97 में जाकर मैंने बैप्टिज्म लिया, 96 में मुझे अन्य भाषा का दान मिला। लेकिन अन्य भाषा के दान का व्याख्यान करना मुझे नहीं आता था, और मैं व्याख्यान के लिए परमेश्वर से कई बार बोला, प्रभु बहुत से लोग इसका व्याख्यान करते हैं, इसके ट्रांसलेशन करते हैं, अब मुझे सिखाइए ना, मैं कैसे करूं? तब परमेश्वर ने मुझे, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, तुझे और मेहनत करनी होगी। जैसे तुझे प्रभु में बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ी, ऐसे ही तुझे अब और मेहनत करनी होगी ताकि तू उसका व्याख्यान भी कर सके। Yes, Lord. मैं बड़ा हैरान हो गया। अच्छा जी। फिर मैंने और प्रार्थना बढ़ा दी, और मैं पवित्र आत्मा से पूछने लगा कि मैं क्या क्या मेहनत करूं। तब पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना कर, ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना कर। मैं 1-1 घंटे अन्य भाषा में बोलने लगा, अकेला। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। ध्यान से सुनिएगा, मैं करीब 18 घंटे तक पहुंचा। 18 घंटे तक। ये घमंड नहीं है, ये अनुग्रह है। Yes, Lord. मैं 18 घंटे तक पहुंच गया, और 18 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करता और प्रार्थना करता रहा। और एक दिन मैं अन्य भाषा का व्याख्यान करने लगा। मैं अन्य भाषा के बारे में बोलने लगा। अन्य भाषा, ओ प्रभु मुझे समझ आ रहा है, Yes, Lord. प्रभु मुझे समझ आ रहा है यहाँ क्या बोला जा रहा है, और मैं तुरंत बोलने लगा। इवन के, ध्यान से सुनिएगा, मेरे ऊपर ऐसा वरदान उतर आया, कोई और भी अन्य भाषा बोलता उसका भी व्याख्यान करने लगा। Praise the Lord. Amen. ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, यदि आप अपना अभिषेक बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप कहते हैं ओ माय गॉड देखो विनोद प्रोचिया के द्वारा कैसे कैसे बीमार चंगे हो रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, केवल कहने से वरदान आपके ऊपर नहीं उतर आएगा, बल्कि आपको मेहनत करनी होगी। बहुत साल पहले की बात है, मैं एक रनिंग मैच में बैठा था जहां पर दौड़ का मैच था, और बहुत से लोग दौड़ में शामिल हुए थे, और मैं भी उस दौड़ के अंदर शामिल होने के लिए गया था, लेकिन नहीं हो पाया। मेरे पैर में मोच थी, और मैं वहां बैठा था, और वहां पर 3 लोग इनाम लेने के लिए आते हैं। उनमें से जो सबसे पहला था, फर्स्ट, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। उस फर्स्ट की जगह मुझे अपने आप को मैं देख पा रहा था कि मैं काश मैं होता वहां। मुझे फर्स्ट इनाम लेने वाले व्यक्ति की शक्ल नहीं दिख रही थी, मुझे विनोद प्रोचिया वहां दिख रहा था। और मैंने ये बात अपने दिल में कही कि अगर मेरे पैर में मोच ना होती तो वो मैं होता,
मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि आप आत्मिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो कोई एक आत्मिक उन्नति प्राप्त किए हुए व्यक्ति को अपने सामने लेकर आइए और कहें, परमेश्वर मुझे इसके जैसा बनना है, Yes, Lord. परमेश्वर मुझे इसकी तरह खड़ा होना है, परमेश्वर मुझे इसकी तरह सुसमाचार प्रचारक बनना है। Yes, Lord. यदि आज आप मेरे किसी भी सरमन को पसंद करते हैं, उसका कारण है कि मैं बिली ग्राहम को बहुत पसंद करता था और मैंने हमेशा बिली ग्राहम जी को अपने आंखों के सामने रखा और मैं बिली ग्राहम जी के जीवन से बहुत कुछ सीख पाया। और ध्यान से सुनिएगा, अभी पिछले दिनों में मैंने टीबी जोशुआ के जीवन से बहुत कुछ सीखा। मुझे मालूम है मेरा भाई इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन वो मरे नहीं हैं और मैं अपनी एक वीडियो में भी बता चुका हूं कि टीबी जोशुआ डिड नॉट डाई। वो मरे नहीं हैं, वो जीवित हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं हमें अफसोस है वो मर गए, बहुत से लोग कह रहे हैं हमें अफसोस है और वो इस दुनिया से चले गए। हाँ, ये सच है, वो दुनिया से चले गए, लेकिन मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं, वो दुनिया में भी हैं और स्वर्ग में भी हैं। कैसे? Lord. उनकी सेवकाई का इतिहास दुनिया में रह गया Yes, Lord. और उनकी सेवकाई का इनाम स्वर्ग में है। Amen. इसलिए जब जब कभी भी कोई बड़े चमत्कार की बात होगी तो वहां टीबी जोशुआ का नाम जरूर आएगा, Praise the Lord. क्योंकि कैंसर तक, इवन कि उनकी प्रार्थना के द्वारा डिलीवरी तक हुई है। उनकी प्रार्थना के द्वारा अनेकों जो आपने कभी सोचा ही नहीं वो भी हुआ है। आंख नहीं है, नहीं आई है। उनकी प्रार्थना के द्वारा बता दिया गया कि यह आदमी कभी चल नहीं सकता, सारी उम्र नहीं चल सकता। वो व्यक्ति डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई रिपोर्ट लेकर आता है और प्रार्थना की जाती है और वो व्यक्ति अपने पांव पर खड़ा होकर चर्च से वापस जाता है।